जब चित्रकूट में भरत जी पहुँचे हैं, राम जी अपना अंग वस्त्र सब कुछ त्याग कर सबकी सुध भुला के भरत जी से मिलते हैं और सब प्रेम में निमग्न हैं। उस समय जब भरत भैया, लक्ष्मण जी, राम जी, शत्रुघ्न भैया, माँ सीता सब वहाँ पे हैं, निषाद राज जी भी। अब वहाँ सब प्रेम में इतना डूब गए कि कोई किसी के मुख से आवाज नहीं निकल रही, सब शांत। कौन बोले तो कौन बोले। वहाँ पे निषाद राज जी बोले। निषाद राज जी क्या बोले? तेहि अवसर केवट धीरज धरि, जोर पानि विनवत प्रभु प्रणाम करि। क्या कहे? नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग। कि हे नाथ, इतने नहीं, गुरुदेव भी आए हैं और माताएं भी आई हैं, और सब आप भरत जी का तो दुख आप देख रहे हैं, बाकी लोग भी दुखी हैं। और जैसे ही राम जी सुनते हैं कि अरे गुरुदेव आए हैं, तुरंत प्रभु ने जो है माँ सीता की देख रेख में वहाँ पे शत्रुघ्न जी को छोड़ा और तुरंत चले सबेग राम तेहि काला। कि वेग से, अरे ये तो अपराध हो गया कि यदि गुरुदेव आए हैं, मुझे पता होता तो मैं इतना समय लेता ही नहीं। गुरुदेव आए हैं तो हमको तुरंत पहुंचना चाहिए। ये है गुरुओं की आज्ञाएं और गुरु का मान। गोस्वामी जी लिखते हैं, चले सबेग राम तेहि काला। वेग के साथ राम जी बढ़ते हैं जहाँ पे गुरुदेव के सहित पूरा अयोध्या का समाज है। गुरहि देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुरुदेव को देख के प्रेम में प्रभु की आंखें भर आईं। गुरुदेव से ही आज्ञा लेके, गुरुदेव को ही अपने समस्त चाकरों को समर्पित करके प्रभु अयोध्या धाम से निकले थे। और आज गुरुदेव को देख के दंडवत प्रणाम करते हैं और पुनः पुनः सब गुरुदेव से मिलते हैं। सबसे प्रेम पूर्वक मिलाप होता है। और राम जी देखिए परम पुरुषार्थ। तो राम जी सबसे पहले क्या, प्रथम राम भेटी कैकेयी। किससे मिलते हैं? सबसे पहले राम जी माँ कैकेयी से मिलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि माँ के मन में शोक है, माँ के मन में कहीं न कहीं एक यह भाव है कि कुछ माँ से गलत हुआ। तो इस हेतु जो माँ के मन में कि प्रभु यह कहना चाहते हैं कि यह विधि का विधान है, इसमें स्वयं को दोष न दें। तो प्रथम राम भेटी कैकेयी, और सरल सुभाय भगत मत भेई। मिलके उनको शांत करते हैं, उनके मन की उद्विग्नता को शांत करते हैं और बार बार उनको सांत्वना देते हैं कि काल कर्म विद सिर धरि खोरी। कि काल कर्म ही माँ कभी कभार आपकी मति को विपरीत कर देता है, तो आप अपने आप को इतना दोष न दें। इसके बाद बाकी माताओं से राम जी का मिलन होता है और अब
राम जी देखते हैं कि सारे अयोध्यावासी आ गए हैं, तो सबसे प्रभु अपनी माया में एक ही पल में सबसे मिलते हैं, सबसे एक ही पल में मिलके सबका मन संतुष्ट करते हैं और सब माताओं को लेके और गुरुदेव के साथ में माँ अरुंधति जी आई थीं, सबका सम्मान करते हैं और सबको आश्रम पे ले आते हैं। अयोध्या का समाज चित्रकूट जी में ही रुकता है, क्योंकि बहुत बड़ा समाज आया था। प्रभु का जो निवास था वह, जैसा गोस्वामी जी कहते हैं कि पहाड़ के ऊपर है, वहाँ इतनी जगह नहीं कि सबको वहाँ पे ही निवास दिया जा सके। तो प्रभु के आश्रम में गुरुदेव, मंत्रीवर, माताएं और कुछ गिने चुने लोगों को लेके वहाँ पे प्रभु गए और माँ सीता अपनी सब सासों से मिलती हैं और सबका मन व्यथित हो जाता है माँ सीता को इस प्रकार देख के, लेकिन माँ का मन प्रसन्न है क्योंकि माँ जगतपति के साथ हैं। और जब गुरुदेव ने देखा सबका मन व्यथित है, तो गुरुदेव कुछ परमार्थ की कथाएं सुनाते हैं और परमार्थ की कथा सुना के, देखिए यही व्यवहार है। मानस हमको व्यवहार भी सिखाता है कि गुरुदेव ने सीधे नहीं बताया। गोस्वामी जी के विकल सने सी सब रानी बैठन सबई कहो गुरु ज्ञानी, सबको बैठने के लिए कहा, सभा में सब लोग बैठ गए। कह जग गति माइक मुनिनाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। तो जगत की माया के ऊपर प्रवचन करते हुए, जगत की माया के विस्तार को बताते हुए, अन्यान्य पुराणों की कथाएं कहते हुए वशिष्ठ जी ने तब बताया, नृप कर सुरपुर गवन सुनावा। अभी तक किसी ने यह नहीं बताया था कि अयोध्या में क्या हुआ, लोग क्यों दुखी हैं। अब वशिष्ठ जी ने उचित समय उचित तरह से प्रभु को दशरथ जी का स्वर्गारोहण की बात सुनाई और मेरे दीन दयाल प्रभु परम दुखी हुए, भे अति विकल धीर धुरधारी। और इस प्रकार वशिष्ठ जी ने और बहुत से उपदेश करके प्रभु को समझाया और फिर सबने जाके मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन सबने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन जब सवेरा हुआ, फिर जिस प्रकार गुरुदेव ने जो जो बातें, जो जो कर्म का विधान बताया, उस प्रकार प्रभु ने कर्म किया और शुद्ध वो भयों साधु सम्मत अस तीरथ आवाहन सुरसर जल। शुद्ध भय दुई बासर बीते। 2 दिन बाद, 2 दिन तक कर्म क्रियाओं के बाद सब शुद्ध होते हैं और अब सबके मन में फिर वही बात शुरू होती है कि अब राम जी को कैसे अपने साथ लेके चलेंगे। यह कथा अगले